हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लार्वल फॉर्म ऑफ मोलस्का। यह एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इनवर्टिब्रेट्स का टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग सिनॉप्सिस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, सेकंड में है डेफिनेशन, फिर है हिस्ट्री, फोर्थ में है जनरल कैरेक्टर्स, फिर है टाइप्स ऑफ लार्वा, फिर कंक्लूजन और फिर लास्ट में है रेफरेंस। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। मोलस्का लैटिन भाषा के मॉलिस और मोलस्कम से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सॉफ्ट। इतना आप लोग इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है। बाइलैटरली सिमेट्रिकल मेटाजोआ एनिमल जिनका कोमल शरीर खंड युक्त नहीं होता है, उन्हें फाइलम मोलस्का के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, ये तो पहले से ही पता होगा आपको। इस फाइलम के एनिमल में देह भित्ति में वलन से बना मेंटल नामक लिफोफ नुमा आवरण पाया जाता है। इनकी अब तक लगभग 85,000 जातियाँ ज्ञात है। इस फाइलम के सभी सदस्य एक्वेटिक फ्रेश वाटर में रहने वाले होते हैं। इस फाइलम के फाइलम के एनिमल की 2 सेल के अध्ययन को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। इस फाइलम के एनिमल में कुछ विशेष डेवलपमेंट नहीं पाया जाता है। टोटल 3 टाइप के लार्वा फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? ट्रैकोफोर लार्वा, सेकंड है वेलिजर लार्वा और थर्ड है ग्लूचिडियम लार्वा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। तो लार्वल फॉर्म जितना भी लार्वल फॉर्म जो पढ़ोगे ना, तो आप लोग एक डेफिनेशन अगर याद करोगे तो सभी के लार्वल फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो। तो डेफिनेशन देखते हैं। जब किसी जीव में योग की मात्रा कम हो जाती है, तब वह ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वह भोजन करते हुए जीवित रह सके। तो एग की ऐसी स्थिति को लार्वल स्टेज कहते हैं। जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। तो अरस्तु ने सर्वप्रथम इस संघ के सदस्यों का वर्णन किया है। इस संघ को मोलस्का के नाम से जाना जाता है, जो जॉस्टन ने 1650 में इन जंतुओं के लिए दिया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स। क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं उसको। फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। इसके कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हैं। इनकी बॉडी में 4 प्लान होते हैं। पहला होता है फुट फॉर मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट करने के लिए। सेकंड होता है मेंटल, लेयर ऑफ टिश्यू की कवरिंग होती है। उसके बाद होता है सेल, जो बॉडी की आउटर कवरिंग होती है, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे विजरल मास। तो इंटरनल ऑर्गन, इनमें 3 जर्म लेयर पाए जाएंगे, यानी बॉडी वॉल में ट्रिप्लोप्लास्टिक होगी, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगी। ठीक है, आगे देखेंगे ऑर्गन सिस्टम। तो इनमें सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। रेस्पायरेशन प्रायः गिल्स से होता है, क्योंकि एक्वेटिक होते हैं। जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं सब में गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, अलग अलग सिस्टम भी पाए जाते हैं स्किन के थ्रू। और ये एरियल रेस्पायरेशन भी करते हैं। सर्कुलेशन 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो कुछ में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और कुछ में, जैसे कि ऑक्टोपस में, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लार्वा। तो 3 टाइप्स ऑफ लार्वा होता है। पहला होता है ट्रैकोफोर लार्वा, सेकेंड होता है वेलिजर लार्वा और थर्ड होता है ग्लूचिडियम लार्वा। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को। इसको आप लोग बोल सकते हो ट्रैवल ग्लोची, याद करने के लिए सिर्फ। ठीक है, ये जितना भी शुरू का जो स्पेलिंग है उसको मैं अलग करके इसका ट्रिक बनाई थी,
तो आप लोग चाहो तो आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हो। ट्रिक वाइज याद करने से एग्ज़ाम तक अच्छे से याद रहता है और भूलने के भी कम चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए ट्रिक वाइज याद किया करो। उसके बाद फर्स्ट देखेंगे हम लोग ट्रैकोफोर लार्वा। तो इसका हिस्ट्री देखेंगे। स्वीडिश प्रकृतिवाद लवर ने 1840 में ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रैकोफोर लार्वा की डिस्कवरी की। तब इसे सिर्फ लार्वा नाम दिया गया था, ठीक है। फिर जो रैलिन सिस्टर हैं वो 1877 में इसे लार्वा के रूप में ट्रैकोफोर नाम दिया, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग बनाएंगे। क्या क्या पाया जाता है? एपिकल टफ्ट पाया जाता है, नर्व, स्टमक होता है, सीला होता है, इंटेस्टाइन होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, एनस होता है, माउथ होता है, आई स्पॉट होता है, ठीक है। और इसका जो लंबाई होता है वो 0.5 mm होता है। तो आप लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे। ये फैलम मोलस्का का फर्स्ट लार्वल स्टेज है। ये इम्पॉर्टेंट लार्वा है। इसकी बॉडी 3 रीजन में डिवाइडेड होती है। पहला होता है प्रोटॉर्च, तो ये एपिकल प्लेट और माउथ का एरिया बनाता है। उसके बाद है टीलोटॉर्च, तो ये एनस रीजन को बनाता है। और ग्रोथ जोन, तो ग्रोथ जोन होता है वो माउथ एंड एनस के बीच के एरिया को ग्रोथ जोन कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। ये लार्वा पियर अनासपत्ती के आकार का होता है। सीलिया पूरे सर्कल में पाया जाता है। प्रोटॉर्च को वेलम भी कहा जाता है। ऊपर वाले भाग में बांट दी जाती है और ऊपर में प्रोस्टोमियम व नीचे वाले भाग में माउथ और एनस पाया जाता है, ठीक है। आई स्पॉट के नीचे माउथ प्रेजेंट होता है। इस लार्वा में टफ्ट सिलिएटेड बैंड होते हैं। सिलिएटेड बैंड का यूज लोकोमोशन और फीडिंग के लिए किया जाता है। इंटेस्टाइन स्टोमक में होता है। इसमें भोज्य पदार्थ का डाइजेशन होता है एंड एनएस प्रेजेंट होता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। यह फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। जब यह स्विमिंग करके टायर्ड हो जाता है तो यह बॉटम यानी कि जो किनारे होते हैं वहाँ पे आके ये रह जाता है, ठीक है। जितना भी ये प्रोटॉर्च, टीलॉर्च और ग्रोथ जोन होता है आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। फर्स्ट मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का पेन से लिखा है प्रोटॉर्च, तो ये फर्स्ट वाला भाग होता है। उसके बाद है टीलॉर्च, ये जो नीचे तरफ भाग है उसको टीलॉर्च बोलते हैं। और जो ग्रोथ जोन होता है वो माउथ और एनस के एरिया में पाया जाता है। तो ये ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद सीलिया पाया जाता है। पूरे जो राउंड है उसमें सीलिया पाया जाएगा। आगे हम लोग सेकेंड देखेंगे वेलिजर लार्वा, तो इसका भी डायग्राम आप लोग बना लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे। ये स्विमिंग एंड फीडिंग के लिए यूज किया जाने वाला सिलिएटेड स्ट्रक्चर की विशेषताएं वाले प्लवक के लार्वा हैं। यह सेल से कवर्ड होते हैं यानी सेल पाए जाते हैं। हार्ड सीलिया प्रेजेंट होता है। वेलम में सीलिया होते हैं जो 3 रिंग्स में पाए जाते हैं। वेलम सीलिया लोकोमेट्री ऑर्गन है। इसमें ऊपर की ओर सिफेलिक टफ्ट पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे थर्ड जो है ग्लूचिडियम लार्वा, तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। प्रोविजनल बेसिस सेल टीथ, मेंटल सेंसरी सेल, सेल वाल्व और अडक्टर मसल, ठीक है। और ये हुक जैसे पाया जाता है। तो आप लोग डायग्राम को प्रैक्टिस करेंगे। डायग्राम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सारा नाम याद रखेंगे, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगा। 1-2 बार बनाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे भूल जाएंगे, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम को। ये सी में पाए जाते हैं। इसमें सेल होती है जो प्रोटीन का बना होता है। इनमें एक लॉन्ग चिपकने वाला धागा संलग्न किया जाता है जिसे बेसल थ्रेड कहते हैं, ठीक है। इनमें नेदर माउथ और नॉर एनस होता है, यानी कि माउथ और एनस प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होते हैं। ये गिल्स के द्वारा जो म्यूकस सिक्रेट होता है उसको फीड करते हैं ना। ये यूनियो इत्यादि में पाया जाता है। अधर तल पर हुक या कंटिका होता है। कवच बॉडी को ढके रहते हैं और अडक्टर मसल दोनों वालों को जोड़ती है। अडक्टर मसल पाया जाता है इनमें। इनके संकुचन या शिथिल होने से सेल वॉल्व खुलता और बंद होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कंक्लूजन। तो उपयुक्त स्टडी से ज्ञात होता है कि जो फाइलम मोलस्का होता है उनके कुछ एनिमल अलग अलग टाइप के लार्वल फॉर्म पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जो एग में होती है वो योग की मात्रा
नहीं पाई जाती है, जिसके कारण एम्ब्रायो में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इनमें ट्रोकोफोर लार्वा फर्स्ट लार्वा है जो बाइवाल्व में बनता है, अतः इनमें कुल 3 लार्वल स्टेज पाए जाते हैं, जिनमें ट्रैकोफोर लार्वा, वेलिजर लार्वा और ग्लूचिडियम लार्वा शामिल है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे रेफरेंस। तो रेफरेंस है इसमें इनवर्टिब्रेट बाय आर.एल. कोटपाल और सेकंड रेफरेंस में है ये बाइनेट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छा लगा हो, नोट्स अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए जो नया है चैनल पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।